एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपना साड़ी कलेक्शन। एक्चुअली जो मैंने हाउस वार्मिंग वाला वीडियो शेयर किया था तो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि साड़ी का वीडियो बनाइए, आपके पास कौन कौन सी साड़ियां हैं। तो मैंने सोचा चलो आज ये शेयर करते हैं। पर मैं आपको बता दूं, मैं सारी साड़ियां नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मोस्टली मैंने जो मैं नहीं पहनती हूँ उसे पैक करके ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है डेली बेसिस पे तो साड़ी मैं नहीं पहनती। लेकिन मुझे साड़ियां पहनना बहुत पसंद है, तो कोई भी स्पेशल ओकेजन हो या फेस्टिवल्स हो तो मैं जरूर पहनना प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए मेरे पास अच्छी खासी कलेक्शंस है। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ टॉप 5 साड़ीज जो कि मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी हैवी वाली है और मैंने इसे अलग अलग स्पेशल ओकेजन में पहना था, तो मैं वो भी शेयर करूंगी आपके साथ में और साड़ियां भी दिखाऊंगी। खोल करके दिखाती हूँ आपको, वरना पता कैसे चलेगी। तो जो सबसे पहली वाली साड़ी है वो है ये। तो ये एक्चुअली इसको आप बांधनी बोल सकते हैं, बंधेज वर्क है इसमें और बहुत प्यारी साड़ी है। एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि लाइट वेट है, दिखने में लगता है कि बहुत हैवी होगा पर एक्चुअली ये लाइट वेट साड़ी है। और कलर इसका मस्टर्ड येलो है और रेड और ग्रीन धागे से वर्क है। तो धागे वाली साड़ियां जो होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कंपेयर टू जो नग वाली आती है, मोतियों वाली आती है। तो धागे वाली ज्यादा अच्छी लगती है, सोबर सी लगती है। तो ये साड़ी है और इसकी स्पेशल मेमोरी अगर मैं बोलूं साड़ी के साथ में, तो ये मैंने शादी के बाद पहली वाली होली में पहनी थी। तो हमारे में होली में शाम को नए कपड़े पहने जाते हैं और स्पेशली शादी का पहला साल था और हम लोग गए थे अपने मेरे मायके। तो आपको पता है ये बैंगलोर में मेरे पापा भैया लोग रहते हैं, तो वहां पे शाम को हम लोग गए थे अबीर देने के लिए। तब मैंने ये साड़ी पहनी थी। तो शादी के बाद नवंबर में मेरी शादी हुई थी, मार्च में होली थी। तो मतलब पहला फेस्टिवल कह सकते हैं आप जो इतने बड़े पैमाने में लोग मनाते हैं, वो होली ही थी हमारे यहाँ। तो उसमें मैंने पहनी थी, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो कैमरा पे उतना पता नहीं चल रहा होगा पर एक्चुअली बहुत सुंदर है। मैं इसे डाल के दिखाती हूँ थोड़ा। तो सुंदर है, कलर अच्छा है, लाइट है, अच्छा है। तो इसको मैं उस समय तो मैंने ब्लाउज सिलवाया था तो उस पर पहनती थी, पर ऑफ कोर्स शादी के फर्स्ट ईयर वाली जो मेरी शेप थी वैसी तो अब रही नहीं। शादी के बाद तो वेट गेन हो ही जाता है, तो वो ब्लाउज अब मुझे फिट नहीं आती, उसको मुझे खुलवाना पड़ेगा टेलर के पास जा करके। मैंने वो करवाया नहीं है, तो इसीलिए उसके बाद इसको कभी पहना भी नहीं है। वही पहना था एक बार ही, उसके बाद नहीं पहना है। कभी कभी सोचती हूँ कि जो कोई मेरे पास में ब्लैक ब्लाउज हो या ऐसा कुछ कॉन्ट्रास्ट मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, तो मैं सोचती हूँ उसे कभी पहनूं, देखती हूँ कभी मौका आएगा तो पहनूंगी। नेक्स्ट साड़ी है ये, जो मैंने अपने गृह प्रवेश के पूजा के दिन पहनी थी, आपसे फोटो शेयर किया था। तो ये बहुत ही सुंदर डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है और इसमें धागे के, रेशम के धागे का पूरा वर्क है और बहुत रिच लगती है सामने से देखने में, या इसको जब टच करेंगे तो बहुत अच्छा मटेरियल है। तो ये देखिए कितना हैवी वर्क है, मतलब पहन के वो कहते हैं ना सेठाइन टाइप फीलिंग आती है कि उतना हैवी है, वैसा वाला फील आता है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं नजदीक से आपको इसका वर्क दिखाती हूँ। तो ये देखिए गोल्डन कलर में, रेड कलर में ये आंचल है और फिर पूरी साड़ी में ही इस तरीके से धागे का वर्क है। पूरी साड़ी में देखिए एकदम बारीक धागे का वर्क है और इस तरीके की है। उसकी ब्लाउज पीस भी बहुत अच्छी है, सेम ग्रीन कलर में, ये ग्रीन एंड रेड के कॉम्बिनेशन में। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने फंक्शन के दिन पहनी थी, पूजा के दिन में, तो ऑब्वियसली बहुत स्पेशल है मेरे लिए ये साड़ी। और उसके बाद फिर कभी पहनी नहीं, देखती हूँ कब मौका लगता है पहनने का फिर से। पर सच में ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये सब साड़ी कोई भी जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये कोई भी साड़ी मैंने ऑनलाइन नहीं ली हुई है, ये सारी स्टोर्स की है। कुछ गुजरात की ली हुई है, कोई दिल्ली की है और कोई बैंगलोर की है। तो लिंक तो मैं नहीं दे पाऊंगी पर बस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उसके बाद जो ये साड़ी है ये मैंने अपने गृह प्रवेश के पार्टी के दिन पहनी थी, जब लोगों को बुलाया था घर में। तो हाउस वार्मिंग की जो पार्टी थी तब पहनी थी। और ये भी मेरी, अब मैं पहले कंपेयर में करने बैठू तो इन 5 साड़ी में बताना मुश्किल है कौन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं सब में यही बोलने वाली हूँ कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। पर सच में ये वाली जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा रिच साड़ी है, मैं बोल सकती हूँ। तो इसमें ना पूरा वर्क है, पूरी साड़ियों में वर्क है। और मुझे ये वर्क ना वैसा लगता है, वो कश्मीरी शॉल्स में पश्मीना का वर्क नहीं आता, तो ये पश्मीना जैसा मुझे थोड़ा बहुत लगता है। अब एक्चुअली क्या है मुझे नहीं पता, पर वर्क इसमें पश्मीना जैसा है और ऑरेंज कलर है। तो ये आंखों से दिखने में, सामने से पता नहीं कैमरा में कैसा लग रहा होगा, पर अगर आप सामने से देखेंगे ना तो ये बहुत सुंदर साड़ी लगती है। जितने भी लोग आए थे उस दिन घर पे पार्टी में, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि साड़ी कहाँ से ली और कितनी सुंदर साड़ी है। और उसमें वर्क भी है धागे का और साथ में थोड़ा सा नग का भी वर्क है। तो ये देखिए कितना ज्यादा भरा भरा सा वर्क लगता है। तो ऐसी साड़ियां मुझे बहुत अच्छी लगती है, हैवी होती है डेफिनेटली, तो आप हमेशा नहीं पहन सकते, पर कोई स्पेशल ओकेजन हो तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसके तो फोटोज भी मैंने आपको दिखाए थे उस दिन।
तो ये मेरी फेवरेट साड़ी है। तो ये मैंने कहाँ से लिया था सबसे स्टोरी बताती हूँ। तो एक्चुअली जब हमारी वो हाउस वार्मिंग का समय आ रहा था ना, उसी बीच में मेरी सिस्टर जो है, कजन सिस्टर, उनकी दिल्ली में वेडिंग थी। अब समझ लीजिए कि कुछ मुश्किल से 1 महीने का डिफरेंस रहा होगा। जब हमारा फंक्शन था उसकी शादी थी, तो उसी बीच में हम लोग दिल्ली चले गए थे अटेंड करने के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे। तो वहां पे मैंने ये साड़ी एक्चुअली ली थी। जब हम लोग वापस आ रहे थे ना एयरपोर्ट की तरफ, तो हमारा फ्लाइट को कुछ घंटे थे, मतलब कुछ समय था हमारे हाथ में कि हम दिल्ली थोड़ा घूम सके। तो हम लोग सुबह ही निकल गए थे होटल से, और फिर शायद शाम की 5 बजे की फ्लाइट थी ऐसे कुछ। तो जो बीच का टाइम था ना, उसमें हम लोगों ने सोचा चलो सब कुछ मार्केट घूम के आ जाते हैं आसपास जो होगा, क्योंकि ये उतना बार दिल्ली गए नहीं है, मैंने तो वहीं से पढ़ाई की है, तो मेरा तो सब कुछ घुमा हुआ है। ये कम गए, मतलब गए हैं 2-3 बार गए हैं। तो मैंने कहा चलो एक लोकल मार्केट घूमने जाते हैं। तो वहां पे हम लोग गए थे। तो बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रीट में ना साड़ी के शोरूम्स थे, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे। वहां पे ये साड़ी इस कलर में नहीं, वो कलर थी ब्लूइश कलर में थी, ब्लू एंड पिंक कॉम्बिनेशन में। बस सेम साड़ी ना बाहर मैनीक्वीन को पहना के रखा हुआ था उस शोरूम वाले ने, और हम वहां से क्रॉस कर रहे थे। तो जैसे ही ये साड़ी देखी, हम दोनों को बहुत अच्छा लग गया कि अरे वाह, ये बहुत अच्छा, देखते हैं कितने का है, क्योंकि हमें पता था फंक्शन आने वाला है तो साड़ी तो लेना ही है। तो हम सोचे चलो बैंगलोर से ले लेंगे, बैंगलोर में बहुत सारी साड़ियां मिल जाती है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन होते हैं। तो हमने कहा चलो पता करते, देखते हैं कि क्या प्राइस है। तो हम लोग अंदर गए और फिर उन्होंने हमें साड़ियां दिखाई, और इतना ज्यादा अच्छा लग गया। और फाइनली उतने फटाफट में भी, इतने कम ड्यूरेशन में भी मैंने ये शॉपिंग कर ली। फिर बैंगलोर आकर के मैंने इसका ब्लाउज वगैरह सिलवाया, और इसका मैंने स्लीवलेस ब्लाउज करवाया था। तो मुझे ये वाली साड़ी जो है बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने कभी पहनी ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा मौका लगा ही नहीं कि इतनी हैवी पहनूं। देखती हूँ अब कब पहनती हूँ। नेक्स्ट साड़ी है, ये नेट की साड़ी है। मेरे पास में नेट की साड़ियां बहुत कम है, उनमें से एक ये है। ये बेसिकली मैंने लिया था क्योंकि मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही नया लगा था। काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है इसमें। तो देखिए लेमन येलो है, उसकी नेट का वर्क है, फिर यहाँ पे ब्लू है, एक्वा ब्लू, और थोड़ा बहुत पिंक भी है, गोल्डन भी है। तो मुझे काफी, मतलब ऐसा लग रहा था वाइब्रेंट कलर लग रहा था। तो कोई फंक्शन था फैमिली में एक्चुअली उस टाइम पे, तो मैंने उसके लिए लिया था। फिर उसके बाद मैंने अभी इस घर की जो हमारी पहली दिवाली थी उसमें मैंने ये पहना था। तो दिवाली के लिए थीम पे बहुत अच्छी लग रही थी ये साड़ी। ये लास्ट साड़ी है, ये मैंने एकदम लास्ट के लिए बचा के रखी थी, क्योंकि ये बहुत स्पेशल साड़ी है। ये एक्चुअली मेरी शादी वाला साड़ी है। इसे घर चोला बोलते हैं, जो गुजराती होंगे उनको पता होगा। तो ये घर चोला लोग, गुजराती लोग शादी में खरीदते हैं। तो मेरा बहुत मन था कि मेरी शादी में जो मेन जो मैं पहन रही होंगी ना, उसमें मेरे मायके से भी कुछ मुझे मिला हो और मुझे ससुराल का भी कुछ मिला हो, ऐसा कॉम्बिनेशन का मैं कुछ पहनूं। ये मेरी इच्छा थी और वो पूरी हो गई। तो जो मैंने लहंगा पहना था अपनी शादी में, वो मेरे मायके की तरफ से था, और उस लहंगा के ऊपर मैंने ये घर चोला वाला साड़ी डाल के रखा था आगे की तरफ। तो इसीलिए लहंगा मैंने थोड़ा एकदम प्लेन में लिया था। मतलब प्लेन तो नहीं था, बहुत हैवी था, पर कलर जो था उसका वो गोल्डन कलर में था। तो प्लेन गोल्डन का मेरा वो था, लहंगा था, और उसके ऊपर मैंने ये ग्रीन एंड रेड कलर की घर चोला को पहन लिया था। तो एज अ कॉम्बिनेशन गोल्डन एंड रेड बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में, काफी हैवी भी लग रहा था। ऑफ कोर्स साड़ी भी इतनी हैवी, लहंगा भी इतना हैवी, जब दोनों साथ मिल जाए तो सोचिए कितना अच्छा लग रहा होगा। तो ये वो घर चोला है। तो ये मेरे ससुराल की तरफ से मुझे मिला था, और ये बहुत सुंदर है। मतलब कैमरे पे ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ये इतना ब्यूटीफुल है ना। और इसकी जो मटेरियल है, मैं पहले वो बता दूं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाथ में मखमल पकड़ रखा है, इतना सॉफ्ट होता है ना। और हैवी भी उतना ही, मतलब कम से कम मैं बताऊं तो ये कुछ मुझे लगता है 4 kg जैसा होगा इसका वेट। पहले मैं इसका आंचल आपको दिखाती हूँ, जो बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पहनती हूँ। तो ये देखिए पूरे आंचल में वर्क है इस तरीके से, और ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन, हाँ ये तो बहुत सुंदर लगता है। और पूरी साड़ी में आंचल इसका सबसे प्यारा है, और उसके बाद नीचे की तरफ बॉर्डर में वर्क है, और फिर ऐसी साड़ी है ये। तो मुझे ये इतना इतना पसंद है, मैं जितना बोलूँ उतना कम लगेगा। आप देखिए कितनी हैवी साड़ी है। तो ये शादी में पहना था, उसके बाद फिर कभी पहना नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसी हैवी पहनने की। जितना कम पहने उतना अच्छे से संभाल सकते हैं ना। फिर जब मेरी सिस्टर की वेडिंग हुई थी दिल्ली में, जो मैंने कहा मैं गई थी, तो उसमें मैंने फिर ये वाली साड़ी पहन ली थी। मैंने कहा चलो ये हैवी है तो ये अच्छा मौका है पहनने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका ब्लाउज भी उतना ही अच्छा है, उसमें भी सेम ऐसा ही वर्क है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले कंफ्यूज हो रही थी जब मैंने गृह प्रवेश का फंक्शन था ना, कि पूजा के दिन मैं सोच रही थी एक बार कि ये वाली पहन लूं या फिर वो पहनूं जो मैंने आपको दिखाया। पर फिर दीदी की शादी में मैंने सोचा चलो रेड पहन लेते हैं, तो फिर उसमें वो ग्रीन वाला पहन लिया। पर दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। और जो दुपट्टा मैंने लिया था ना गृह प्रवेश के फंक्शन में, जो आपने देखा होगा,
पूजा में। तो वो दुपट्टा मेरी मैरिज का है, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि शादी के जोड़े पे जो आपने दुपट्टा लिया था इस पूजा में वही दुपट्टा पहना जाता है, तो मैंने वो इसलिए गोल्डन वाला पहना था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैंने शादी का वैसे तो कुछ एल्बम में शेयर नहीं किया है, जरूर करूंगी, काफी लोग बोलते हैं शेयर करने को, पर पहले लव स्टोरी कभी कर दूं, अच्छा दिन मौका दे करके उसके बाद शादी का शेयर करूंगी। पर मैंने एक मेमोरी वीडियो शेयर किया था एनिवर्सरी स्पेशल में, उसमें आपको मेरे थोड़े बहुत शादी के पिक्स दिख जाएंगे, चैनल पे मेरे वो वीडियो है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैं शादी का जोड़ा कैसा था। सिंपल था, हैवी भी था और सिंपल भी था, बहुत ओवरडू नहीं किया था मैंने। तो यही कुछ मेरे साड़ी के कलेक्शन थे, टॉप 5 जो मुझे बहुत पसंद है। अब देखते हैं फिर से ये सब पहनने का मौका कब आता है। फिलहाल तो गर्मियों में तो कहीं अभी जा नहीं रहे। इस साल हम मेरे ससुराल में एक शादी है दिसंबर में या शायद जनवरी में हो जाए, तो उसमें अगर कुछ पहनना रहा किसी फंक्शन में तो कुछ नए से पहनूंगी, वरना कुछ नया ले लूंगी। तो बस यही था कलेक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा हो।